जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। नई ज्योति के घर नए पंख झिलमिल, उड़े मर्त्य मिट्टी गगन स्वर्ग छूले। लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह भूले। खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, उषा जा न पाए निशाया न पाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूँ राजकुमार यादव। इस कविता के साथ कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, ये गोपाल दास नीरज की बहुत ही अच्छी पंक्ति है। और मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ अलंकार, जो कि आप यूपी टेट, सुपर टेट और बाकी सभी परीक्षाओं में इसका प्रयोग कर सकते हैं। वनडे एग्ज़ाम की कोई भी परीक्षा हुई, आप वनडे हर एग्ज़ाम में इसका उपयोग कर सकते हैं। और मित्र, आज आपको मैं इतनी अच्छी ट्रिक से बताऊंगा कि अलंकार शायद आप जीवन में ना भूल पाएँ, इस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं कि अलंकार क्या है। अलंकार शब्द की जो उत्पत्ति हुई है मूल रूप से, क्योंकि संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, और इस प्रकार से जो संस्कृत भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है, इस संस्कृत भाषा की उत्पत्ति में आप जानिए कि अलंकार शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, यह उत्पत्ति के रूप में अगर हम इसको देखें तो अलंकार शब्द की उत्पत्ति अलम धन, क्री धन, धैन से हुई है। अलम शब्द जो है यह इसका उपसर्ग है, और क्री इसकी धातु है, और धै शब्द जो इसका है वह इसका प्रत्यय है। तो मित्र, अलम धन क्री धन धैन से बना हुआ है। दूसरी चीज जो हिंदी में इसको पूछा जाता है, वह अलंकार शब्द जो बना हुआ है, यह अलंकार शब्द में दो चीजें आकर के मिली हुई हैं, अलम धन कार। अलम धन कार, अलम का तात्पर्य होता है कि आभूषित, आभूषित, और कार का मतलब होता है करने वाला, अर्थात जो आभूषित करता हो, जो सौंदर्य प्रदान करता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जैसे कि लिखा गया कि अलंकरोत इति अलंकारा, जिस प्रकार से किसी अलंकार का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो देखिए मित्र, इसका हम शाब्दिक अर्थ देखेंगे कि अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। तो अलंकार शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका अर्थ ही होता है श्रृंगार, आभूषण, सौंदर्य, यह इसका शाब्दिक अर्थ है। और इसमें श्रृंगार, आभूषण और सौंदर्य शब्द जो होता है, यह इसका मूल अर्थ एक तरह से कहेंगे, या हम इसको कह सकते हैं कि जो शाब्दिक अर्थ अलंकार शब्द का है, वह इसमें आपका श्रृंगार, आभूषण और सौंदर्य होता है। और मित्र, एक चीज आपको और बताएं कि जिस प्रकार से किसी स्त्री को सजाने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषणों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से हिंदी के काव्य को सजाने के लिए आपको अलंकार की आवश्यकता होती है। अलंकार वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी काव्य को काव्य प्रयोजन के लिए उसको हम आभूषित कर सकते हैं, वही कहलाता है आपका अलंकार। क्योंकि कहा गया है कि जिसमें लय रस छंद न हो, कविता को नहीं कविता कहिए। क्योंकि आज तो परिवर्तन का दौर है, लेकिन इसके लिए कहा गया था कि जिसमें लय रस छंद न हो, कविता को नहीं कविता कहिए।
जिसमें जल 12 मास न हो, सरिता को नहीं सरिता कहिए। जिसमें तन ताप प्रचंड न हो, जिसमें तन ताप प्रचंड न हो, सविता को नहीं सविता कहिए। और जिसमें पति प्रेम प्रचंड न हो, वनिता को नहीं वनिता कहिए। तो मित्र, आप जानते हैं कि उपमा भी दी गई है कि सूर सूर तुलसी शशि उदगण केशव दास, आज के आपके कवि खद्योत्सम चाहता करें प्रकाश। तो मित्र, जब तक जिसमें लय रस छंद ना हो, कविता को नहीं कविता कहिए, क्योंकि कविता कहलाने का अधिकार उसी को होता है जिसमें लय हो, रस हो और छंद हो, वही कविता बनती है। तो आइए मित्र, एक नई शुरुआत आज हम करते हैं इस शुभ संध्या के साथ आप लोगों के बीच से अलंकार की। और मित्र, एक चीज़ आपको बताएं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। यह मैं पूर्णतः आपको प्रमाणित चीज़ें प्रदान कर रहा हूं जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम में काम आएंगी, वो भी विथ ट्रिक। आपको ट्रिक के साथ दूंगा, जहां जैसी ट्रिक मिलेगी उस प्रकार से आपको बताने का भरपूर प्रयास करूंगा। आइए मित्र, देखते हैं। तो पहली चीज़ तो आप ये समझ लें कि अलंकार शब्द, और मित्र बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, आपको यह विश्वास और आशा के साथ आप देखिएगा, इसमें बहुत ही आनंद आने वाला है। और आनंद के साथ साथ आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी प्रकार से, भली भांति प्रकार से होगी, यह मेरा विश्वास। आगे देखेंगे मित्र कि अलंकार शब्द की दो चीज़, तो सबसे पहले आप इस पर ध्यान देंगे कि अलंकार शब्द की उत्पत्ति का क्या रूप है। तो सबसे पहली चीज़ तो ध्यान दीजिए कि अलंकार शब्द की उत्पत्ति के विषय में दो चीज़ आपको याद रखना है। एक आपका होगा अलम धन क्री धन धन। तो इसमें अलम जो है यह उपसर्ग है, और क्री शब्द जो है यह इसमें लगी हुई धातु है, और धय शब्द इसमें जो है ये लगा हुआ इसका प्रत्यय होगा। दूसरी चीज जो हिंदी भाषा के अंतर्गत पूछा जाता है, उसमें अलंकार शब्द की उत्पत्ति अलम धनकार, ये मित्र याद रखेंगे। अभी पिछली यूपी टेट की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था कि अलंकार बना हुआ है, तो इसमें देखेंगे या अलंकार में उपसर्ग है, या पूछ सकता है कि अलंकार में कौन सा प्रत्यय है। तो इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं कि अलंकार शब्द की शुद्ध बना हुआ है, तो आप ध्यान देंगे कि अलम धन कार शब्द से बना हुआ है, एक क्वेश्चन आपका बनता है। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि अलंकार में कौन सा उपसर्ग है, तो आप ध्यान देंगे कि अलंकार में जो है वो अलम उपसर्ग है, और इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें जो है वो कार प्रत्यय होगा। कार का अर्थ होता है करने वाला, और अलम का अर्थ होता है आभूषित, जो सौंदर्य को बढ़ाता है। उसका शाब्दिक अर्थ देख लेंगे, तो जो इसका शाब्दिक अर्थ होगा, अगर हम शाब्दिक अर्थ के इसकी बात करें, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ में इसके जो होते हैं जैसे श्रृंगार, इसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रृंगार, आभूषण, और इसके साथ हम इसको सौंदर्य, इसके साथ हम इसका सुंदरता आदि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ मित्र एक चीज और ध्यान देंगे कि अलंकार मुख्यतः, अगर हम इसकी बात करें कि अलंकार मुख्यतः कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो मुख्य रूप से अलंकार शब्द जो बना हुआ है ये प्रयोग किया जाता है काव्य सौंदर्य के लिए। काव्य सौंदर्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक प्रश्न आपका यह भी बनता है कि अलंकार शब्द का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है, तो अलंकार शब्द का प्रयोग जो होता है वो मुख्यतः काव्य सौंदर्य के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे मित्र, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखेंगे मित्र कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ पर हम अलंकार की सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये आती है कि अलंकार कौन सा होगा और हम इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा अलंकार है। तो इसको हम आपको विद ट्रिक बताएंगे। जैसे देखिए, अलंकार शब्द जो है, अलंकार के भेद में अगर हम देखें तो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पुनः सुनेंगे कि अलंकार जो है वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये अलंकार 3 प्रकार के भी होते हैं। तो देखेंगे कौन कौन से होते हैं। शब्दालंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार और शब्दालंकार, अर्थालंकार, और तीसरा होता है
उभयालंकार। ये 3 प्रकार के अलंकार होते हैं मित्र। एक नया लग रहा होगा आपको कि शब्दालंकार अर्थालंकार 2 ही प्रकार के होते हैं, तो तीसरा उभयालंकार कहाँ होता है। तो मित्र ध्यान देंगे हमारे शब्दों पर कि शब्दालंकार वह होता है जिसमें शब्द से ही चमत्कृत उत्पन्न होती हुई प्रतीत होती हो, या जिससे शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता हो, या जिन शब्दों में सौंदर्य निकलता हो, वह शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार में जब हम अर्थ निकालने के बाद उसको पता पाते हैं कि इसका वास्तविक क्या है, तब वहाँ पर अर्थालंकार होगा। उभयालंकार जहाँ पर शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का समावेश होता है, वहाँ पर आपका होता है उभयालंकार होता है। जैसे देखेंगे मित्र कि शब्दालंकार में जैसे हम किसी को भी कोई भी एग्जाम्पल इसका हम एक ले लेते हैं। जैसे सपोज दैट आप एग्जाम्पल ले लीजिए इसका कि इसका जो शब्दालंकार में इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे हमने ले लिया कि इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आमी अमूरी में चारण चारू सकल समन सकल भवरज परिवारों, या इसके साथ हम और भी ढेर सारे एग्जाम्पल तरन तनुजा तक तमाम तरुवर पहुँचाए, या इसके साथ हम देख सकते हैं अर्थालंकार में जैसे हम उसका अर्थ निकालेंगे पीपर पात सरिस मन डोला, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, तो यहाँ पर जो होगा वो अर्थालंकार होगा। ठीक उसी प्रकार से यह तीसरा देखिए मित्र होता है उभयालंकार, जिसमें दोनों का समावेश होता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का समावेश होता है, वहाँ पर उभयालंकार होता है। जैसे बिन पग चले सुने बिन काना बिन कर कर्म लिखे विधिनाना, तो यहाँ पर जो होगा मित्र वो कौन सा अलंकार हो जाएगा, उभयालंकार यहाँ पर हो जाएगा। तो आगे देखेंगे, अब हम एक एक अलंकार को लेकर के चलते हैं। देखेंगे सबसे पहला अलंकार आपका है शब्दालंकार। और अगर हम सबके भेद की बात करें तो इनके अनेक प्रकार के भेद होते हैं। जैसे शब्दालंकार के मुख्यतः अगर देखे जाए तो 7 प्रकार के भेद होते हैं। कुछ किताबों में आप पाएंगे कि 5 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन 7 प्रकार के मुख्यतः इसके भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कौन सा, शब्दालंकार। शब्दालंकार या इसको हम कह सकते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार तो देखिए जहां पर शब्द के माध्यम से अलंकृत होता हो वहां पर आपका जो होता है वो शब्दालंकार होता है। और शब्दालंकार के मुख्यतः जो होते हैं वो 7 भेद होते हैं, लेकिन जो कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो मुख्यतः 3 भेद आपसे पूछे जाते हैं। और 3 भेद कौन कौन से पूछे जाते हैं, सबसे पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है आपका यमक अलंकार, और तीसरा आपका पूछा जाता है श्लेष अलंकार। जिसमें हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में जहां वर्णों की आवृत्ति लगातार होती हो, जहां पर वर्णों की आवृत्ति लगातार होती है वहां पर आपका होता है अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, सुक्तानुप्रास, लाटानुप्रास, और 5वां होता है अंत्यानुप्रास। ठीक इसी प्रकार से यमक अलंकार के भी आपके 3 भेद होते हैं। और फिर इसी प्रकार से आपका देखिए श्लेष अलंकार के भी 2 भेद होते हैं, सवंग श्लेष और अभंग श्लेष। तो आइए मित्र हम एक एक अलंकार को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अनुप्रास अलंकार को, और बहुत ही जबरदस्त ट्रिक आपको बताऊंगा अनुप्रास अलंकार किस प्रकार से आप इसकी पहचान करेंगे। आइए देखते हैं अनुप्रास अलंकार। पहला आपका होगा अनुप्रास अलंकार। और एक चीज इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह होगी कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति बिल्कुल लगातार होती हो वहां पर आपका जो होगा, एक शब्द इसमें याद रखेंगे, वर्णों की लगातार आवृत्ति। जहां पर वर्णों की लगातार आवृत्ति होती है वहां पर जो होता है आपका क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनु जातक तमाल तरुवर बहु छाए। और इसी के साथ देखिए जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, जैसे रघुपति राघव राजा राम। जैसे रघुपति राघव राजा राम। इसी प्रकार से आप देख लें
कि ऐसे तरन तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तरन तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो देखिए इसमें मित्र रा की आवृत्ति लगातार हो रही है, रा 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 की आवृत्ति लगातार हो रही है। इसमें ता की आवृत्ति जो है वो लगातार हो रही है। इसी तरह से चंदू के चाचा ने चंदू की चांदी को चांदनी रात में चांदनी चौक पर चांदी के चम्मच से चटनी चटाया। पुनः सुनेंगे मित्र कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाया। तो यहाँ पर मित्र जो होगा आपका चा वर्ड की लगातार वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। एक ही चीज आपको ध्यान रखना है मित्र, जहाँ पर वर्ड की आवृत्ति एकदम लगातार होती हो वहाँ पर जो होगा वो अनुप्रास अलंकार होगा। इसी तरह से आप लोग गीत भी सुनते होंगे, गाना भी सुनते होंगे कि दीदी तेरा देवर दीवाना। तो यहाँ पर देखिए दा शब्द की आवृत्ति बिल्कुल लगातार, दीदी तेरा देवर दीवाना। तो दा शब्द की लगातार इसमें आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर दा की आवृत्ति होने पर क्या हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आइए मित्र इसका हम भेद देखते हैं और भेद के अनुसार इसको पढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिएगा मित्र, नेक्स्ट देखेंगे आप। अब इसके 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। 5 भेद में आप देखेंगे सबसे पहला भेद होता है छेकानुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास। दूसरा होता है इसका, पहला इसका आपका देखिए छेकानुप्रास, और दूसरा होता है इसका वृत्तानुप्रास, वृत्तानुप्रास। तीसरा इसका होता है श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। नेक्स्ट इसका होता है चौथा लाटानुप्रास, लाटानुप्रास। और 5वां भेद इसका होता है अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। तो मित्र इसके 5 भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, और 5वां भेद होता है इसका अंत्यानुप्रास। अब मित्र इसकी पहचान करने की बात है कि हम पहचान इसकी कैसे करेंगे। तो आइए आपको हम ट्रिक के माध्यम से बताते हैं कि आप कैसे पहचान करेंगे। छेकानुप्रास अलंकार में वर्ड की आवृत्ति तो होगी परंतु लगातार नहीं होगी। इसमें मित्र देखेंगे वर्ड की आवृत्ति तो होगी परंतु लगातार नहीं होगी। और वृत्तानुप्रास में वृत्त पूरा बन जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, वृत्त बनेगा, जैसे रघुपति राघव राजा राम, है ना। तो अब देखिए रा 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 की आवृत्ति एकदम लगातार होगी, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वृत्तानुप्रास हो जाएगा। श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है कि श्रुत्यानुप्रास अलंकार में, श्रुत्यानुप्रास में जो होगा इसमें, श्रुत्यानुप्रास में इसमें आप देखेंगे कि जैसे कोई भी एक वर्गीय व्यंजन की आवृत्ति लगातार होगी, जैसे पाप प्रहार प्रकट भई सोई, तो इसमें एक ही वर्गीय व्यंजन की लगातार आवृत्ति होगी। नेक्स्ट देखेंगे मित्र लाटानुप्रास। घबराए नहीं, अभी हम आपको एक एक करके इसका एग्जाम्पल सहित बताएंगे। पहले आप इसको पहचानने का प्रयास करें कि आप इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा अलंकार है। फिर इसके बाद आपको विथ एग्जाम्पल देते हैं कि इसके एग्जाम्पल के साथ आपको एक एक देंगे। पहले आप 5 को एक बार अच्छी तरह से समझ लें। तो श्रुत्यानुप्रास में क्या होगा, एक ही वर्गीय व्यंजन की लगातार, जैसे का वर्ण वाला है तो का वर्ग में का खा गा अंगा ही आएगा, चा वाले में है चा ही आएगा, इसी तरह से ता वाले में है तो ता वाला ही आएगा। उसके अलावा दूसरे वर्ग का लगातार या बीच बीच में आवृत्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट देखिए आपका है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में जब एक ही शब्द या वाक्य दोबारा 2 बार आए, पुनः सुनेंगे, जब एक ही शब्द या वाक्य 2 बार आए या दोबारा आए परंतु उसके अर्थ से उसकी पूरी पंक्ति का अर्थ बदल जाए, तो वहां पर जो होगा वो लाटानुप्रास हो जाएगा। अंत्यानुप्रास की पहचान यह होती है कि इसके अंत के जो शब्द या अक्षर होंगे,
अंत के जो अक्षर होंगे वह अंत के अक्षरों में लगातार आवृत्ति हो जाएगी, तो वहां पर हो जाएगा कि आपका अंत्यानुप्रास हो जाएगा। पुनः पांचों को समझेंगे। छेकानुप्रास में एकदम कुछ नहीं करना है, कहीं पर भी आपकी आवृत्ति हो जाए छेकानुप्रास हो जाएगा। वृत्तानुप्रास में क्या होगा, जब किसी एक वर्ड की लगातार, किसी एक शब्द की लगातार आवृत्ति हो रही हो तो वृत्तानुप्रास हो जाएगा। श्रुत्यानुप्रास में क्या होगा, जब किसी एक वर्गीय व्यंजन की लगातार आवृत्ति हो रही हो तो वहां पर आपका श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा। लाटानुप्रास में क्या होगा कि जब किसी एक ही शब्द या उसके वाक्य की लगातार आवृत्ति हो रही हो परंतु उसके अर्थ बदल जाते हो, या आप सीधे शब्दों में इसको कह सकते हैं उसके शब्द से या फिर उसके वाक्य से जब पूरे पंक्ति का अर्थ बदल जाता हो तो वहां पर जो होगा आपका लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट आपका होता है अंत्यानुप्रास अलंकार। जब किसी आवृत्ति के अंत में या जब किसी के अंत में लगातार वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां पर हम क्या कहेंगे, अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। मित्र स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको हम एक एक करके बताते हैं, विद एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। अब देखेंगे मित्र छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास में देखेंगे कि क्या होगा। अब छेकानुप्रास अलंकार में जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो परंतु लगातार ना हो तो वहां पर जो होगा आपका छेकानुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे पर यहाँ पर हम बात कर लें कि जैसे वरदंत की पंगत कुंद कली धर धर पल्लव लोचन की, इस बार यूपी टेट के 2019 की परीक्षा में पूछा भी गया था कि वरदंत की पंगति कुंद कली धराधर पल्लव लोचन की चपला चमक घन बीच जगह छवि मोती नमा। तो यहाँ पर देखेंगे मित्र कि छेकानुप्रास में क्या हो जाएगा आपका कि वर्णों की आवृत्ति होगी परंतु लगातार नहीं होगी, कि आवृत्ति होगी परंतु लगातार नहीं होगी। जैसे वरदंत की पंगति, उदाहरण में आप देख लेंगे, इसके उदाहरण में आप देखिए वरदंत की पंगति कुंद कली, कुंद कली, या कई वर्णों की आवृत्ति इसमें हो सकती है। जैसे देखिए इसमें वरदंत की पंगति कुंद कली, देखिए ता की आवृत्ति हुई है, इसी तरह से फिर देखेंगे का की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर जो होगा आपका छेकानुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसके बाद जैसे और भी देख लीजिए, अमीय मूरी में चूरन चारू, अमीय मूरी में चूरन चारू, यहाँ पर देखेंगे कि अमीय मूरी में चूरन चारू, देखिए माँ की आवृत्ति हुई है, फिर इसके बाद देखिए चा की भी आवृत्ति हुई है। एक तरह से आप ये भी इसको एक शॉर्ट ट्रिक में आप इसको यह भी याद कर सकते हैं कि जहाँ एक वर्ड केवल 2 ही बार आए या 3 बार आए, मुख्यतः 2 ही बार आता है, तो वहां पर जो होगा वो क्या होगा आपका छेकानुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे मित्र छेकानुप्रास अलंकार। तो आप सीधे से पुनः एक बार सुनेंगे छेकानुप्रास अलंकार कहाँ होगा, जहां वर्णों की आवृत्ति होगी परंतु लगातार नहीं होगी, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका छेकानुप्रास अलंकार होगा। पूरे आपकी पूरी कविता में कहीं पर भी वर्णों की आवृत्ति इसकी हो सकती है, तो वहां पर जो होगा आपका छेकानुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे मित्र वृत्तानुप्रास अलंकार। वृत्तानुप्रास विशेषता आपसे जो कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा जाता है, भेद नहीं पूछे जाते हैं, बस केवल ये पूछा जाता है कि कौन सा अलंकार होगा, लेकिन पुनः इसको फिर भी जानते रहें तो अच्छा होगा। नेक्स्ट आपका देखिए है वृत्तानुप्रास अलंकार। वृत्तानुप्रास का मतलब होता है वृत्त का अनुप्रास हो जाए, जहां पर वर्णों की आवृत्ति बिल्कुल लगातार हो, वर्णों की आवृत्ति लगातार हो, तो वहां पर जो होगा आपका वृत्तानुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे आप देखें कि रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, तो यहाँ पर देखिए रा 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 रा, यदि इसका हम एक वृत्त बना दें तो भी आपको ये देखिए रा बिल्कुल लगातार आ जाएगा। तो रा की आवृत्ति यहाँ पर लगातार हो रही है और लगातार होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका वृत्तानुप्रास अलंकार हो जाएगा।
मार्कर देखिए। और दूसरा देखिए यहाँ नीचे। और इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल आप देख लेंगे कि जैसे चारुचंद की चंचल कीड़े खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। जैसे देखिए कि चारुचंद की चंचल कीड़े, चारुचंद की चंचल कीड़े खेल रही हैं जल थल में, कि चारुचंद की चंचल कीड़े खेल रही हैं जल थल में। तो चा शब्द की आवृत्ति यहाँ पर देखिए बिल्कुल लगातार हो रही है। तो लगातार होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? आपका वृत्तानुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी एक एग्जाम्पल देख लेंगे। तो जैसे तरन तनुजा तत्तमाल तरुवर बहुछाए, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। यहाँ पर देखिए मित्र ता वर्ण की आवृत्ति बिल्कुल लगातार हो रही है और लगातार होने पर आपका हो जाएगा वृत्तानुप्रास अलंकार। ठीक है मित्र, आप स्क्रीनशॉट ले लें और मित्र चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट देखेंगे मित्र श्रुत्यानुप्रास अलंकार। नेक्स्ट आपका है अगला श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार में देखेंगे श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार में एक चीज आप याद रखेंगे, वर्गीय व्यंजन का कोई भी वर्ग, का वर्ग हो, चा वर्ग हो, टा वर्ग हो, जब आएगा तो उसी का लगातार आएगा। जैसे पाप प्रहार प्रगट भई सोई, पाप प्रहार प्रगट भई सोई। तो यहाँ पर देखिए पाप प्रहार प्रगट भई सोई। अब देखिए मित्र पा फा ब भ म, पा फा ब भ म। अब देखिए पहला अक्षर पा हो गया, यहाँ भी पहला अक्षर पा है, यहाँ भी पहला अक्षर पा है, और अगर भा आया भी है तो भा जो है वो पा के वर्गीय व्यंजन का ही आया हुआ है। तब यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। सबसे सरल अलंकार होता है मित्र ये श्रुत्यानुप्रास अलंकार। इसमें केवल एक ही वर्ग के वर्गीय व्यंजन की लगातार आवृत्ति होती है, तो यहाँ पर जो होता है वो श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाता है। स्क्रीनशॉट लें मित्र, फिर आगे आपको नेक्स्ट बताते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट है आपका चौथा लाटानुप्रास अलंकार। चौथा है आपका लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास में देखेंगे एक ही चीज इसमें याद रखना है मित्र, किसी शब्द या वाक्य की पुनः आवृत्ति होती है, पुनः आवृत्ति होती है, परंतु पूरी पंक्ति का अर्थ बदल जाता है, पूरी पंक्ति का अर्थ बदल जाता है। देखें मित्र लाटानुप्रास में शब्द या वाक्य की आवृत्ति पुनः होती है परंतु उसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। जैसे पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। देखेंगे मित्र पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। देखें पूत कपूत तो का धन संचय। देखें सॉरी पूत सपूत तो का धन संचय और फिर होगा पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, का धन संचय। अब देखिए मित्र इसमें पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। बस केवल एक ही चीज की इसमें परिवर्तन है, सा
और का। बाकी पूरा का पूरा दोबारा आया है, अर्थात इसका अर्थ होता है कि पुत्र सपुत्र तो का धन संचय। अगर पुत्र सपुत्र हो तो आपको धन संचय करने की आवश्यकता नहीं होगी, वह पुत्र खुद ही धन संचय कर लेगा। परंतु पुत्र कपूत्र तो का धन संचय, लेकिन अगर पुत्र कपूत होगा तब भी धन संचय नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप संचय करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं, पुत्र जो होगा उसको देगा। तो इस तरह से इसका अर्थ जो होगा वह बदल जाएगा। इसी तरह से देखिए दूसरा है मधुखंडन है, मधुखंडन परिणाम है सियरानी कोपी, और मधुखंडन परिणाम है सियरानी कोपी। अब यहाँ पर सियरानी का दो अर्थ है, सियरानी, सियरानी मतलब सीता रानी, और दूसरा सियरानी मतलब सियारिनी। तो दो अर्थ यहाँ पर सियरानी का होगा, तो यहाँ पर भी जो आपका होगा वो लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। और अगर गाना सुनते होंगे तो गाना में भी आपको मिलेगा कई बंधन जुड़ा लिया, कई बंधन छुड़ा लिया। तो यहाँ पर जुड़ा छुड़ा दोनों में केवल अंतर है, बाकी पूरे सभी वर्णों की आवृत्ति लगातार होगी। तो यहाँ पर आपका जो होगा वो कौन सा अलंकार हो जाएगा मित्र? लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसके बाद एक अलंकार आपका और बचता है, पांचवा अलंकार। मित्र इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सॉरी थोड़ा सा रुकिए, पुनः लिख देते हैं। जहाँ शब्द या वाक्य की आवृत्ति हो परंतु अर्थ अलग अलग देते हों, या पूरे पंक्ति का अर्थ ही बदल देते हों, अर्थ अलग अलग देते हों तथा पूरे पंक्ति का अर्थ बदल देते हों। मित्र इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं। अब एक अलंकार आपका और बचा है, अंत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार। नेक्स्ट आपका पांचवा अलंकार है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार में देखेंगे मित्र, जिसके अंत में जिसका अंतिम अक्षर लगातार आवृत्ति होती हो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आप देखेंगे इसमें कि जैसे उदाहरण में आप देख लीजिए, बंधव गुर, जैसे बंधव गुर पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा सिंधु नर रूप हरि। पुनः इसके बाद दूसरी लाइन, महामोह, महामोह तम कुंज, महामोह तम कुंज जासु वचन रविकर निकर, रविकर निकर। अब मित्र यहाँ पर देखेंगे कि देखिए नर रूप हरि, यहाँ देखिए अंत में इसकी आवृत्ति हो रही है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए रविकर निकर में। तो अंत्यानुप्रास को आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। अंत्यानुप्रास जहाँ पर अलंकार के अंतिम वर्ण में आवृत्ति होती हो वहां पर आपका जो होगा वो अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। तो मित्र इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बहुत ही मेहनत के साथ तैयारी करें। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के मिलेंगे यमक और श्लेष अलंकार के साथ, एक जबरदस्त ट्रिक के साथ मिलेंगे। एक चीज और मित्र ध्यान देंगे कि इसमें अनुप्रास शब्द केवल आप याद रखेंगे। जो कंपटीशन की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत अगर टफ क्वेश्चन होगा तभी आपसे इसके प्रकार के बारे में पूछा जाएगा, नहीं तो बस केवल यही पूछा जाता है कि कौन सा अलंकार होगा। तो एक लाइन में आप याद रखेंगे, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बिल्कुल लगातार होती हो या बीच बीच में भी होती हो तो उसी प्रकार की होती हो, तो वहाँ पर आप सीधे याद रखेंगे कि अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है मित्र, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पढ़ना दोनों चीज़ बहुत ही पसंद आया होगा, और इसके साथ आप लोग मित्र लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को।
और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लगातार आपके सामने वीडियो लेकर के नहीं आ पा रहे थे, परंतु अब आज से आपको लगातार वीडियो मिलेंगे और नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के साथ हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को शुभ रात्रि।